नमस्कार। देवचंद महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ भव्य आगाज। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी स्वतंत्रता की शताब्दी, विकास का यथार्थ, चुनौतियां एवं संभावनाएं, संदर्भ विकसित भारत @2047। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य है कि किस तरीके से हमारा भारत विकसित हो और उसको लेकर के यह राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जो कि देवचंद महाविद्यालय के परिसर में था। और यहाँ पे सबसे पहले बाबू देवचंद के जो प्रतिमा लगी हुई है कॉलेज परिसर में, उस पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने उन्हें नमन किया। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आगाज किया गया। यहाँ आए हुए अतिथियों को मोमेंटो और बुके दे करके उनका स्वागत किया गया। उसके बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय, कुलपति BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर KC सिन्हा, पूर्व कुलपति नालंदा खुला विश्वविद्यालय नालंदा रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, पूर्व प्राचार्य पटना कॉलेज पटना, प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर झा, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद पटना, प्रोफेसर दशरथ सिंह, AB विश्वविद्यालय नाइजीरिया, प्रोफेसर डॉक्टर NK अग्रवाल, शिक्षा सलाहकार बिहार सरकार। वही इस कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य प्रोफेसर डॉक्टर तारकेश्वर पंडित, जो कि प्राचार्य है देवचंद महाविद्यालय के, उन्होंने दिया। और हम आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में पूरा जो संयोजक थे, इसके संयोजक हैं वो डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, अध्यक्ष हिंदी विभाग देवचंद महाविद्यालय के हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में बखूबी अपनी भूमिका निभाई। और जिस तरीके से आगाज हुआ है, पूरे भारत को कैसे विकसित किया जाए, एक परिकल्पना को लेकर यह संगोष्ठी रखा गया था, जिसमें पूरे विद्वानों की एक हुजूम आई थी और पूरे हुजूम इस कार्यक्रम का आगाज किया। और कैसे हमारा भारत विकसित हो पाए 2047 तक, किस तरीके से हमारा भारत विकसित हो जाए, इस परिकल्पना को लोगों ने अपने वक्तव्य के माध्यम से बताने का काम किया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ तमाम विद्वान जन मौजूद रहे और उनकी उपस्थिति में ही इन सब बातों पे चर्चा किया गया। और इस कार्यक्रम का आगाज है, 2 दिवसीय है। 19 तारीख को यह शुरुआत हो गई है, लेकिन 20 तक चलेगी। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जो हुआ है, इसमें तमाम विद्वान जनों ने अपने अपने वक्तव्य से भारत को विकसित करने की परिकल्पना को बताने का काम किया है। बच्चों में एक जागरण आएगा, वो देश के बारे में ज़्यादा जानेंगे। क्या हम लोगों का गोल है इस आने वाले 25 वर्षों में, और क्या हमारी वो सोच होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसी सभा में, डिबेट में, वो लेक्चर में, सेमिनार, ये जो सेशंस होंगे, तो वो सब समुद्र मंथन होगा और उससे बच्चे निश्चित रूप से सीखेंगे। और उनको सिखाने के लिए आज यंग पीपुल को हमको ट्रेन करना है, वही हमारा आगे का भविष्य है। थैंक यू। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं कि 2047 तक, यानी स्वतंत्रता के 100 साल पूरा होने पर हमारा देश यानी भारत देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए। और विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए क्या करना होगा, ये तो हम लोगों को बतलाना होगा। तो युवा शक्ति हमारा यहाँ जो सेशन होगा, उसमें बहुत सारी चुनौतियों के बारे में चर्चा होगी। क्या समाधान हो सकता है, कैसे लाया जा सकता है। हमारे पास समय है, लेकिन जिस गति से हम प्रगति कर रहे हैं, इस गति को और बढ़ाना होगा, तभी विकसित भारत 2047 तक हो सकता है। और युवा वर्ग का इसमें अहम भूमिका होगी। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में 60 से 65% जो पॉपुलेशन है वो युवा वर्ग है। और इस युवा वर्ग में काफ़ी ऊर्जा होता है, तो इस ऊर्जा का सही दिशा दे दी जाए, यानी इस युवा वर्ग में जो क्षमता है, जो प्रतिभा है, जो पोटेंशियल है, उसका सही उपयोग होना चाहिए। तभी यह देश विकसित हो सकता है, विकसित देशों के श्रेणी में आ सकता है। और हमारा तो अपना
मानना है कि जिस गति से हम प्रगति कर रहे हैं और युवा हमारे जितनी संख्या में हमारे यहाँ युवा है, इनके बल पर और हम आने वाले कुछ दशकों में हो सकता है कि 2047 के पहले ही हम विकसित देश की श्रेणी में आ जाएं। इसके लिए हमको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होना होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, साइंस का युग है और वही देश आगे बढ़ेगा जिसके पास ज्ञान अधिक है। तो यहाँ के लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना होगा और इसके लिए सरकार को, केवल सरकार के लेवल से सारा काम नहीं हो सकता, हम लोगों को भी समाज के लोगों को भी आगे आना होगा और जो चुनौतियां हैं उसका सामना करना होगा और युवा को शामिल करते हुए अगर हम आगे बढ़े, अनुभव और युवा यानी अनुभव और ऊर्जा को एक साथ अगर मिला दे तो अनुभवी लोगों का जो एक्सपीरियंस है उनको ज्वाल शक्ति का एनर्जी जो है उसको सही दिशा में ले जाना होगा। हमारा अपना मानना है कि 2047 क्या हो सकता है कि उसके पहले भी हम विकसित देश के श्रेणी में आ जाएं।